नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी है। शाम 7 बजे होटल पीटर हाउस में यह बैठक होती नजर आएगी। वहीं सीएम सुक्खू बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस दौरान मौजूद रहने वाली हैं। वहीं कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी इस दौरान शामिल हो सकते हैं। वहीं बजट सत्र से पहले कई मायनों में ये बैठक अहम मानी जा रही है। बजट सत्र के लिए रणनीति बनती नजर आएगी। राज्यसभा सीट पर प्रत्याशी के नाम पर चर्चा होनी संभव है। वहीं कांग्रेस आज ऐलान कर सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस आज बड़ा ऐलान कर सकती है। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी है। शाम 7 बजे होटल पीटर हाउस में यह बैठक होती नजर आएगी। सीएम सुक्खू बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। वहीं प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस दौरान मौजूद रहने वाली हैं। साथ ही प्रभारी राजीव शुक्ला भी इस दौरान शामिल हो सकते हैं। वहीं बजट सत्र से पहले कई मायनों में यह बैठक अहम मानी जा रही है। बजट सत्र के लिए रणनीति बनती नजर आएगी। वहीं राज्यसभा सीट पर प्रत्याशी के नाम पर चर्चा होनी संभव है। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस विधायक दल की आज एक बैठक होनी है, बड़ी बैठक मानी जा रही है। क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? देखिए, शाम का समय जो है वो तय किया गया है और सीएलपी की बैठक होना अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई सत्र की शुरुआत हो रही है। और ऐसे में बजट सत्र जो है वो कल से यानी 14 फरवरी से उसकी शुरुआत होनी है। 29 फरवरी तक ये बजट सत्र चलना है। इस सत्र में किस तरह की जो रणनीति है वो कांग्रेस को यहाँ पर अपनानी होगी, क्योंकि कांग्रेस इस समय सत्ता में है। विपक्ष के हर सवाल का किस तरह से सटीक जवाब दिया जाए जिससे विपक्ष संतुष्टि जाहिर करे, इस तरह की बातें जो है वो इस बैठक में तय की जाएगी। इसके साथ ही जो विपक्ष के हमलावर रुख जिस तरह से लगातार इख्तियार किए हुए हैं, सदन के बाहर भी लगातार घेरते हुए जो है वो विपक्ष नजर आता है। कई तरह के सवाल राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर जो है वो यहाँ पर उठाए गए हैं। इन तमाम मसलों को देखते हुए अब यही तय किया जाएगा कि आखिरकार किस तरह से विपक्ष की भूमिका को सदन के अंदर देखा जाए और उसका एक सटीक जवाब जो है वो यहाँ पर दिया जाए। तो ये सारी चीजें जो है आज तय होनी है। लेकिन इसके साथ साथ इस बैठक का आयोजन एक और बात के लिए भी हो रहा है, क्योंकि जो राज्यसभा के लिए सीट यहाँ पर 4 अप्रैल को खाली हो रही है, उस सीट को लेकर, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो कांग्रेस के जो कई ऐसे नाम हैं, आला नेताओं के नाम हैं, उनके नाम जो है लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे बड़े नाम जो है वो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का नाम है कि क्या वो राज्यसभा सीट के लिए जो है हिमाचल प्रदेश से जा सकते हैं। उनके नाम पर जो है क्या उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है, उनके नाम को लेकर लगातार चिंतन और मंथन हो रहा है। और ऐसे में पूर्व में अगर हम देखें तो कई बैठकों के दौर हो चुके हैं, चाहे वो दिल्ली की बात करें, हिमाचल की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें। तो आज ये तमाम चीजें जो है वो आज इस डिस्कशन के लिए जरूर आज चर्चा का विषय यहाँ पर रहने वाली हैं। यहाँ पर चर्चा होगी और ये भी माना जा रहा है कि राजीव शुक्ला हो सकता है कि वो आज यहाँ पर इस बैठक में शामिल हों। अगर आज वो इस बैठक में शामिल होते हैं तो ये भी सूत्र हमारे बताते हैं कि आज ही राज्यसभा के लिए जो प्रत्याशी इस शिमला सीट से होगा, क्या वो आज उसका नाम तय किया जा सकता है, क्या उसके नाम का ऐलान यहाँ पर किया जा सकता है, इस पर नजर जो है वो आज बनी रहेगी। कुल मिलाकर बजट सत्र से पहले ये सीएलपी की बैठक जो है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है, कई मायनों में अहम जो है इसे माना जा रहा है। खासतौर पर राज्यसभा सीट को लेकर आज कोई यहाँ पर प्रत्याशी का नाम जो है वो आज घोषणा उसकी हो सकती है। और इसके साथ ही कई और अन्य मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा जो है आज इसके बाद इस बैठक में जो है वो होना संभावित माना जा रहा है। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी है। विकास शर्मा जी बनेगा हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। सीएम सुक्खू बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस दौरान मौजूद रहने वाली है। प्रभारी राजीव शुक्ला भी इस दौरान शामिल हो सकते हैं। बजट सत्र से पहले कई मायनों में यह बैठक अहम मानी जा रही है। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में यह बैठक होती नजर आएगी। वहीं दोपहर बाद 1 बजे विधानसभा में यह बैठक होती नजर आएगी। बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे। वहीं बजट सत्र से पहले यह बैठक अहम मानी जा रही है। इसी खबर पर लगातार हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, विधानसभा स्पीकर ने
सर्वदलीय बैठक बुलाई है। किन मायनों में ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है? हिमाचल प्रदेश विधानसभा का एक अपना इतिहास रहा है और सबसे ज्यादा यही माना जाता है कि यहाँ पर जो कार्रवाई रहती है वो शांतिपूर्ण तरीके से होती है और जो हो हल्ले की भीड़ जो है वो लगातार ये देखा जाता है कि कई ऐसे विधानसभाओं की कार्रवाई जो है वो लगातार स्थगित करनी पड़ जाती है, लेकिन हिमाचल में इस तरह का इतिहास नहीं रहा है। ऐसे में शांतिपूर्ण ढंग से जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाया जा सके और सत्ता पक्ष जो जवाब यहाँ पर दे उससे संतुष्ट जो है विपक्ष रहे, इस तरह की तैयारी जो है वो इस विधानसभा के सत्र से पहले लगातार की जाती है। दोनों विधायक दल, क्योंकि देखिए दो ही विशेष पार्टियां जो है वो यहाँ पर है, सत्ता पक्ष में इस समय कांग्रेस है और विपक्ष में जो है यहाँ पर भाजपा है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों के बीच में जो समन्वय है वो यहाँ पर बने और जिससे शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में पूरे बजट सत्र की कार्रवाई जो वो यहाँ पर चले और जनता से जुड़े जो मुद्दे उठाने के लिए जो विधायक यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं उनकी तरफ से उनके जवाब किस तरह से यहाँ पर दिए जाए और एक सटीक मुद्दे के ऊपर जो है वो चर्चा यहाँ पर हो, इन तमाम चीजों को लेकर सर्वदलीय बैठक यहाँ पर बुलाई गई है। आज 1 बजे के बाद ये बैठक यहाँ पर होना संभावित है और जो विधानसभा स्पीकर हैं उनके चैम्बर में ये बैठक होती है। तो इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री होंगे सरकार की तरफ से और जो विधानसभा अध्यक्ष जो है वो इस बैठक को चेयर करते हैं, यानी कि वो अध्यक्षता करते हैं इस बैठक की। उपाध्यक्ष जो है विधानसभा के वो खास तौर पर मौजूद रहेंगे विनय कुमार। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और क्योंकि 4 विधायक जो है वो निर्दलीय भी हैं, तो ऐसे में जो निर्दलीय विधायक हैं इनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। तो निश्चित रूप से कल भी हमने बात जब की थी विधानसभा स्पीकर से, उन्होंने यही बात की थी कि सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील सभी दलों से यहाँ पर की जाएगी ताकि जो एक स्तर है इस विधानसभा का वो बना रहे और ऐसे में जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो ठीक से उठाए जा सके, उनके समस्याओं को जो है वो यहाँ पर हल किया जा सके। इसीलिए ये बजट जो है सत्र का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, इसी तरह के सत्रों का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जाता है और देखना यही होगा कि क्या आज किसी मुद्दे को लेकर सहमति यहाँ पर बनती है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में जो है कई तरह के जो मसले होते हैं उनको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाती है और उसके बाद यही माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से जो है सत्र की पूरी कार्रवाई चले, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी भूमिका निभाएं और सहयोग जो है वो विधानसभा का यहाँ पर करें। जी, विधानसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास शर्मा जी तमाम जानकारी के लिए। बजट सत्र से पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली दौरा किया। इस दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान बयान दिया कि जिसका भी नाम हाईकमान तय करेगा उसे हम जिताकर भेज देंगे। साथ ही इसी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में वो सुनिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, राज्यसभा चुनाव की 15 तारीख अंतिम नामांकन की डेट है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? सर, कई सारे नाम निकलकर भी सामने आए, किस तरीके की तैयारी? देखिए, जो भी तैयारी है वो तो हाईकमांड ने करनी है। हमारी तो तैयारी है जिसको भेजेंगे उनको हम जिताकर भेज देंगे। एक सीट है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ से रिटायर हुए हैं, तो अब कांग्रेस की वहाँ मेजोरिटी, तो एक सीट कांग्रेस के लोगों को आनी है। तो जो भी फैसला हाईकमांड करेगी हम उस फैसले के साथ हैं। सर, जो 2 नाम चल रहे हैं महत्वपूर्ण, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी का नाम चलता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर हम जानना चाहेंगे कि सर किस तरह की जो है चर्चा है, क्योंकि खूब जो है इसको लेकर चल रही है। देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये निश्चित है कि उनका 20 साल से शिमला में घर है और जो वो चाहते हैं उस दृष्टिकोण से हमें देखना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि वो तो फैसला उन्होंने करना है, वो नेशनल लीडर है, राष्ट्रीय नेता हैं, जहाँ से भी हाई कमांड उन्हें तय करेगा उन्हें वहाँ से चुनाव लड़ना पड़ेगा। हमारी तरफ से तो जो हाई कमांड का फैसला उसको हम अमली जामा पहनाएंगे। सर, बजट सत्र देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, तमाम तैयारियां की गई हैं। प्रदेश की जनता सर किस तरह की उम्मीद जो है लगाए, किस तरह की तैयारी जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की है जनता को खासतौर पर राहत के लिए? सर देखिए, हर एक वर्ग को बजट से उम्मीद होती है, चाहे वो केंद्र का बजट होता है चाहे राज्य का बजट होता है, लेकिन हमारा जो बजट है वो बहुत छोटा आकार है, छोटा राज्य है। जो भी हम अपने संसाधनों से कर सकते होंगे आम जनता के लिए करेंगे और निश्चित तौर पर
आने वाले समय में जब बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो उसका जो खुलासा अभी पहले तो कर नहीं सकते, तो 17 तारीख को जब बजट प्रस्तुत होगा उसके बाद ही मैं कोई बयान दे सकता हूँ। सर किसान जो है एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की स्थिति में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे एमएसपी की बात हो या फिर अन्य मांगों की बात हो, किस तरीके से इसको देखें? जो भी किसानों की मांगे हैं उसका न्याय संगत हल होना चाहिए। अब मुझे उनकी मांगे तो पता नहीं है, हम तो हिमाचल से संबंधित किसानों की, बागबानों की मांगों को जानते हैं। तो जो मांगे उनकी केंद्र सरकार से करने की है वो उनके पास रखेंगे। हमारे तो राज्य की जो मांगे हैं उनको अगर हमारे पास करने की होगी तो हम उसको पूरा करेंगे। अंतिम प्रश्न सर, एक लोकसभा चुनाव के संदर्भ में पिछली बार जिस तरीके के नतीजे आए थे, बीजेपी 4 की 4 सीटें जीती थी, किस तरीके से तैयारी चल रही है सर? किस तरीके से जो है उम्मीदवारों को लेकर चयन की प्रक्रिया भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है? अभी तो 15 तारीख तक हमने आवेदन मंगाए हैं। आवेदन मंगाने के बाद उन पर चर्चा की जाएगी, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, फिर उसके आधार पर जो जीतने की क्षमता रखता होगा उस प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। बीजेपी की ओर से गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है। ऊना में आयोजित हुए गांव चलो अभियान में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा, गांव चलो अभियान बीजेपी संगठन को मजबूत करने का अभियान है और इस अभियान के तहत गांव-गांव जाकर बीजेपी की उपलब्धियां बताना है। गांव चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी का जहां एक और संगठन को मजबूत करने का काम, वहीं दूसरी ओर गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव-गांव का विकास हुआ है, जन जन का कल्याण हुआ है, गरीबों का उत्थान हुआ है और इसीलिए 25 करोड़ गरीब पिछले 10 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। भविष्य में भी मोदी सरकार इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगी। हमीरपुर में अजय शर्मा ने एपीएमसी के नए अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार संभाला। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास में लगे हुए हैं और प्रदेश की जनता को किस तरह से सुविधा दी जाए, इस पर उनकी सरकार काम कर रही है। वहीं एपीएमसी के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय शर्मा ने अपनी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू और उनके राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू का आभार जताते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसे वे सबके सहयोग के साथ बेहतर ढंग से निभाने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने एक छोटे से आम घर से उठे हुए इंसान को इस पद तक पहुंचाया और इसके साथ मेरे दिशा निर्देशक और मेरे बड़े भाई आदरणीय सुनील शर्मा बिट्टू जी, जो कि पॉलिटिकल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश हैं, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने यहाँ तक पहुँचाने में और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने के निर्णय के साथ मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। इनके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद कि वो पूरे हिमाचल प्रदेश में संगठन से जुड़े हुए लोगों को आगे लेकर के आ रहे हैं, एक आम कार्यकर्ताओं को आदर दे रहे हैं, जिससे कि जैसे उन्होंने शुरू में कहा था कि हिमाचल प्रदेश में अब व्यवस्था परिवर्तन के दिन आएंगे, तो एक आम परिवार के सदस्य हमारे संगठन के साथी किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अजय शर्मा जी को जो एपीएमसी का जिम्मेवारी दी गई है, मैं उसके लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं। बिलासपुर के पर्यटन परिसर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए समाज में सकारात्मक एजेंडे को स्थापित करना है, जिससे महिलाओं को सशक्तिकरण के साथ साथ उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके और समानता का अधिकार केवल कागजों तक सीमित न रहते हुए व्यवहारिक जीवन में भी दिखाई दे। पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनकी सेंसिटाइजेशन के लिए और इनका एक पॉजिटिव पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए IAPPD जो राष्ट्रीय स्तर पे
जनसंख्या में विकास के ऊपर जो काम करती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली के पास डोभी पैराग्लाइडिंग साइट में पैराग्लाइडर की सेफ्टी बेल्ट खुलने से एक महिला पर्यटक लैंडर पर जा गिरी और उसकी मौत हो गई। तेलंगाना की 26 वर्षीय महिला ने पैराग्लाइडर पायलट के साथ फ्लाइन से डोभी के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन लैंडिंग से पहले ही वो हादसे का शिकार हो गई। मामले में अब न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस भी छानबीन में जुट गई है और फिलहाल इस साइट पर पैराग्लाइडिंग की उड़ानों को निलंबित किया गया है। में जहाँ तक विभाग का जानना है और जो जानकारी पाई गई है कि पायलट की कोई भूल की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ कि जिस वजह से पर्यटक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो इस संदर्भ में हमने आज 12 बजे तक कुल्लू पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने जो कल का जो हादसा है वो बहुत ही दुखद हादसा है, क्योंकि जहाँ तक अगर हम रेगुलेशंस की बात करें तो जो पायलट था वो रजिस्टर्ड था, ऑपरेटर भी रजिस्टर्ड था, इक्विपमेंट भी पास था, और जो कल का हादसा हुआ वो एक मानवीय भूल थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेफ्टी बेल्ट है, जो हार्नेस है, वो अच्छे से शायद नहीं बांधी गई थी। अभी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसमें तो यही सामने आ रहा है, और जिस वजह से जो है पर्यटक की ग्लाइडर से गिरने की वजह से जो है वो बड़ी दुखद मौत हो गई। समय समय पर जो है रेगुलर इंस्पेक्शंस की जाती हैं इन साइट्स की, और चलान भी किए जाते हैं अगर कोई नियमों की अगर उल्लंघना कर रहा है। उसके बावजूद भी जो है इस तरह के हादसे जो है वो हो रहे हैं। इस वजह से जो है पैराग्लाइडिंग ऑपरेशन जो है डोभी में वो फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।